तो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, माहौल क्या है भगवानपुर की जनता का? जो यहाँ आज उद्घाटन हुआ है चुनाव कार्यालय का और भीड़ भी बहुत थी, लेकिन इससे पहले और भी रोड शो हो चुके हैं अन्य प्रत्याशियों के, तो क्या कहेंगे भगवानपुर की जनता किसके साथ? कांग्रेस के साथ, हरीश रावत के साथ 100%। 100 और मिला के 200%। अच्छा, मैं कल यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उमेश कुमार जी, उनका रोड शो था मार्केट में, उनके साथ भी था, अच्छी खासी भीड़ उनके साथ भी देखी जा रही थी। बाजार के लोगों का कहना था कि इस बार हम उमेश कुमार को वोट करें। नहीं, उमेश कुमार का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो जो कुछ है कांग्रेस का पूरा वोट बैंक, वोट, पूरा सब एक तरफा वोट रहेगा। वोट कांग्रेस का। आप क्या कहोगे? बस जी, भाई साहब खड़े हैं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता, इनके पीछे पीछे चल रहे, जहाँ जा रहे वहीं हम चल रहे। अच्छा जी, पहले ही कांग्रेस ही हम तो वैसे भी। अच्छा, पहले से ही कांग्रेस। हाँ, पहले से ही कांग्रेस। आप क्या कह रहे थे? हम तो कांग्रेस को ही दे रहे, पहले भी कांग्रेस को ही दिए, आज के पंजे को रेब को भी देंगे। बेफिक्र हो के? बेफिक्र हो को दिल खोल कर दे। हम किसी के उसमें नहीं रहे, अगर भाई किसी का फंदो में ना किसी का लेना ना किसी का देना। हम दिल के अरे अमीरता है ऊपर तो गरीब, हम थोड़े से अन्य वोट तो हम बढ़िया दे रहे। तो यानी यहाँ जितना भी वोट बैंक है वो सारा कांग्रेस का मान के चला जाए। युवा किसे वोट करेंगे? जी, कांग्रेस पार्टी को। जी, युवाओं की बात आई है तो युवाओं को तो आगे आना पड़ेगा ना। तो क्या सोच है युवाओं की इस बार? युवाओं की यही सोच है, बस कांग्रेस पार्टी को इस बार यहाँ से सांसद बना के भेजना है और वीरेंद्र रावत जी को जिताना है यहाँ से। क्योंकि इस बार जो मुद्दे सिगरोडे वाला मार्ग है जो, वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। जो सांसद है निशंक यहाँ से, अब तक के वो उसमें सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है वो, उसका अब तक के कोई समाधान नहीं हुआ। जब एक सड़क का कोई समाधान नहीं हो सकता तो और क्या समाधान कर? लेकिन उस सड़क का इल्जाम तो विधायक ममता राकेश जी पे लगाया जाता है, ये नहीं बनवा रही है। अब ये बताओ, विधायक बड़ी होती है या सांसद बड़ा होता है? तो वो सांसद निधि से बनना। सांसद निधि से हमने कई बार उसकी वो भी डाल ली है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसलिए वैसे ना ध्यान दिया गया हो। अच्छा, मतलब आपको लगता है भेदभाव भी होता है कि अगर ये कांग्रेस कार्यकर्ता है इनकी बात को ना सुना जाए? जी जी, भेदभाव तो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हमने 2 या 3 बार एप्लीकेशन डाल ली है इस बात की कि सिगरोडे वाला मार्ग जो आगे से वो बना है वो तो हमने किसी ना किसी तरह विधायक निधि से या किसी तरह करके बनाया है, लेकिन जो पीछे का जो मार्ग वो 7-8 किलोमीटर का बचा हुआ वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। और सांसद निधि अब तक पूरी हो चुकी है, सांसदी अब दोबारा चुनाव आ चुके हैं। अच्छा, ये तो सड़क का मुद्दा हो गया। युवाओं की सोच क्या है इस बार के इलेक्शन को लेकर? सोच ये है कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे और बढ़िया मतों से जिताएंगे, क्योंकि अमरीश कुमार जी को पिछली बार 4.5 लाख वोट मिल गया था, जबकि वो कोई इतना बड़ा वो चेहरा नहीं थे। और इस बार तो वैसे भी हरीश रावत जी के लड़के वीरेंद्र रावत जी हैं जो एक चेहरा हैं, इस बार तो और भी और ज़्यादा वोट से जीतेंगे। यानी चेहरा हरीश रावत जी का ही सामने रहेगा, सही बात तो ये है? नहीं, वो तो हैं ही, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो चेहरा तो है ही वो। क्या वीरेंद्र रावत जी को लोग जानते हैं इस एरिया में, इस लोकसभा? वीरेंद्र रावत जी को जानते हैं, उसके हरीश रावत जी के पुत्र थे तो उन्हें तो पहले से ही जानते हैं। वो आते रहे इससे पहले इस लोकसभा? आते रहे हैं, कई बार आ चुके हैं। अभी मैं प्रभारी हूँ वहाँ विधानसभा भगवानपुर से, कई बार हमने अब इधर खेलडी में 2-3 मीटिंग की थी, अभी यहाँ पे मीटिंग करी थी मानक मजरा में, तो आते रहते हैं। तो यानी आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद भी जैसा महसूस हो रहा है कि युवा बुजुर्ग सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं? जी, इस बार बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। और ये जो हेलीकॉप्टर वाले निर्दलीय विधायक हैं जिनका चुनाव चिन्ह आ गया है कल केतली, चाय की केतली, तो क्या लगता है कि नुकसान कांग्रेस के वोट बैंक को होगा? जी, वो तो कोई बात नहीं है, देखो हवा बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो परसों को पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ रुख बनाएगा अपना। क्योंकि हेलीकॉप्टर में घूमने से या उससे पैसे 2-4 शादी करवा देने से 500 से ज़्यादा शादी कराई? नहीं, वो 50-50 करके ही करवाई ना। अब पैसा कहाँ से लग रहा है वो तो कोई नहीं देख रहा, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। किस बात पे मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने अपने उमेश कुमार जी ने अपने एक भाषण में कहा है कि मैं राजनीति में आने से पहले अरबपति था। दूसरे लोग जो सवाल मुझ पे उठा रहे हैं वो राजनीति में आने के बाद अरबपति हुए हैं। नहीं, हम तो राजनीति में पहले ही से अरबपति है, क्योंकि जब रामपुर के जो फरमान वो है फुरकान विधायक नहीं, जो उनके साथ लगे हुए हैं रिजवान जुल्फकार वगैरह, अब कुछ पैसा उनका लग रहा है। अब वो क्या काम कर रहे हैं पता है उनको? अब नंबर 2 का तो काम है उनका, वो कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है वो तो कुछ नहीं पता। तो यानी आप कहते हैं जो पैसा खर्च किया जा रहा है समाज सेवा के कार्यों पे, उसका यही नहीं पता वो आ कहाँ से रहा है? जी। तो इस बार युवाओं की सोच भगवानपुर एरिया को लेकर, जो भगवानपुर विधानसभा है, यही है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस? जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे इस बार तो मोदी लहर में भी कांग्रेस काट दी थी हमने। यानी जब मोदी लहर का फर्क नहीं पड़ा तो इस बार क्या पड़ेगा? क्या फर्क पड़ा? और ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाजपा से आए, क्या मानते हो टक्कर सीधी इनसे ही है? जी, कांग्रेस बात। उमेश कुमार से कोई टक्कर नहीं है?
ना बीजेपी का कांग्रेस की रहती है यहाँ पे, तो बीजेपी अगर कोई और कैंडिडेट कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ही चुनाव लड़ा जा, दल तो होना चाहिए ना कोई दल अपना होना चाहिए। यानी एक पुराना इतिहास भी रहा है हिंदुस्तान का, पहले निर्दलीय बहुत ज़्यादा जीतते थे। हाँ, निर्दलीय जीतते थे, पर बिना दल के जो है ना, आदमी अकेला खड़ा रहो, मेरा ये लोग खड़े, अगर मैंने छोड़ को वहाँ खड़ा हो जाऊँ तो अकेला महसूस करूँगा ना, तो दल होना अनिवार्य है। उन्हें दल कबूल करना चाहिए था। हम उमेश कुमार जी की बुराई नहीं करते, अच्छे आदमी हो, अपने क्षेत्र का विकास कर रहे, बहुत अच्छी बात हो, पर कहीं ना कहीं उन्हें दल में सम्मिलित होकर ही काम करना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि उमेश कुमार जी कांग्रेस में आ जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल, पार्टी मजबूत होगी। अच्छा, ये जो कांग्रेस की ज़्यादातर लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाया ऐसा होता क्यों है। हरीश रावत जी के बिल्कुल खास लोग छोड़ गए, क्या वजह है, ऐसा होता क्यों है कि पब्लिक ने वोट दिया कांग्रेस को, जिताया कांग्रेस के कैंडिडेट को और वो चले गए फिर बीजेपी में? देखो ये स्वार्थ की राजनीति ये स्वार्थ की राजनीति है, फायदे के लिए आदमी दल बदल करता, बहुत लोग दल बदल कर रहे, क्या करा जा। बिल्कुल, आप भी यही कहोगे? नहीं, मैं क्या नहीं कहूँगा। स्वार्थ की राजनीति आए। देखो बाकी ऐसा है, मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे, केंद्र सरकार चेंज होनी, इस तो हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं यहाँ, ये तो केंद्र सरकार का मामला है जी। नहीं, हमारा काम वोट देना, बाकी जीत हारना तो फिर या तो ईश्वर के हाथ में या जनता के हाथ में। यानी जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन हो। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नमस्कार सिटी न्यूज़। क्या कहना चाहेंगे आप इस राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, जो कि बहुत ही अलग अलग तरीके से बदल रहा है? कांग्रेस वाले छोड़कर जा रहे हैं भाजपा में, कोई कहीं से जा रहा है, आ रहा है। क्या लगता है आपको इस बार के लोकसभा हरिद्वार के इलेक्शन को लेकर? कांग्रेस के लोग तो कोई छोड़कर जा रहे, कोई इक्का दुक्का जा रहा हो तो बात दूसरी, वरना सब कांग्रेस में जमा है। अभी हाल ही में जब हरीश रावत जी टिकट के लिए दिल्ली के अंदर थे, इनके बिल्कुल ख़ास एक सिटिंग एमएलए वो भी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, बल्कि बिल्कुल ख़ास थे। मतलब होता क्यों है ऐसा, क्या मामला है? चलो वो तो आदमी का अपना स्वार्थ होता है, वो अपने स्वार्थ को देख कर जो है बदल जाता है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस का ही अधिक जोर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी एज के लोग, युवा लोग, ज़्यादातर यही दो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी सोचते हैं कि सरकार इनके लिए कुछ करे, तो अभी तक भाजपा ने क्या किया है? भाजपा के जो लोग हैं पदाधिकारी, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इस क्षेत्र के ऊपर, वो तो जो है अपने स्वार्थ में ज़्यादा उलझे रहते हैं। यहाँ ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो पब्लिक में रहे और पब्लिक का काम करे, उसकी जो मुसीबत है, जो दिक्कतें हैं, उनमें उसका वो साथ दे। तो कांग्रेस की जो विधायक है ममता राकेश जी, क्या वो इन चीज़ों पर ध्यान देती हैं? हाँ, ममता राकेश जी अपना पूरा टाइम लगाती हैं इस जनता के उसमें, जो भी किसी का दुख सुख होगा उसमें भी वो पूरा हाथ बटाती हैं। और लोकसभा हरिद्वार को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस बार बदलाव आ पाएगा? लोकसभा इस बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस हरिद्वार इस सीट पे जो है भगवानपुर की, इस पर तो जो है यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। यानी आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस की सीट निकल जाती है तो ये जो विधानसभा भगवानपुर है, जो अभी तक अनदेखी की हुई है सांसद ने, तो इसका कुछ उद्धार हो पाएगा? इसका उद्धार अगर जीतेगा यहाँ से एमपी हमारा, तो उद्धार होगा ही, वरना विधायक जी अपना इसमें लगी हुई, जितना वो कर सकती है उतना काम करती है। यानी ममता जी जितना कर सकती हैं, अपनी हिम्मत से ज़्यादा वो भी कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद जो काम करते हैं इस वजह से कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। हाँ, ये तो है ही, सांसद का अपना अधिकार है, वो लोकसभा में सवाल उठा सकते हैं, और यहाँ उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना लोकसभा का पड़ता है। अच्छा, ये जो नारा है अभी भाजपा का, अब की बार 400 पार, क्या लगता है पूरा कर पाएंगे? ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस आप अपने इस विधानसभा भगवानपुर को लेकर आश्वस्त हैं कि यहाँ से सभी वोट कांग्रेस को जाएंगे? नहीं, यहाँ इस हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में तो जो है, जो पहले भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वो हैं उसमें बहुमत कांग्रेस का रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है वो भले ही देहरादून में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें पीछे हो जाओ, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ही ऊपर रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।